उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष अचानक काम पर न आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा था। मैं काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करता था। मुझे हर रोज घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीजें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोला, यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था तो मैंने पूछ ही लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया? तो वह बोला, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते वक्त उसकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी। मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी और अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि अचानक फिर से साइकिल हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे। तो अचानक कहाँ गायब हो गए, ये सोचकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल यू टर्न मार के घुमा दी और हर मुमकिन जगह देखने के लिए गया, पर मुझे वह नहीं दिखे। लेकिन वापस आते वक्त मुझे दूर से ही दिखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटनों में सिर झुकाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, अजमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई हलचल भी नहीं हुई। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा कर रहा हो, यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों को मैंने पहचान लिया था कि वह अजमाल चाचा ही हैं। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतने कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटनों में झुकाकर बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य न हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैंने धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बदबू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ पर बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस रोककर मैं चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में फिसलन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उसकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उसमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि अजमाल चाचा का सिर अब उसके कंधों पर नहीं उसके हाथों में था। उसका धड़ उसकी कटी हुई मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए हुए मेरे पीछे भागने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर ही साइकिल की चैन उतर गई। अब बस मेरा कलेजा फटने ही वाला था कि मैंने साइकिल पे लटका हुआ मेरा टिफ़िन वहीं छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेजी से भागा। और जब मैं गांव के मुख्य प्रवेश के द्वार के अंदर कदम रखा, एक नज़र पीछे देखा तो शैतान वहां से मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का भूत मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के
सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ कदम रख सके। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना। थैंक्स।